Hello friends, today I am going to share a story with you. The story title is The Golden Egg. So without delay, let's start the video. The story goes like this. स्टोरी इस तरह से शुरू होती है. There was an egg seller. एक सेलर था, अंडे का विक्रेता, एक सेलर. हु सोल्ड एग्स ऑफ hen, जो बेचता था मुर्गियों का अंडा, डक्स बत्तखों का, एंड मैनी अदर बर्ड्स और दूसरे अन्य पंछियों के अंडों को बेचता था. द अर्निंग वेयर लो, उसका इनकम अर्निंग कमाई कम था, लो. एंड हिज फैमिली लिव्ड इन पावर्टी, और उसका जो परिवार था पावर्टी मीन्स गरीबी में रहता था. अ स्वामी जी डोनेटेड अ डक टू द मर्चेंट सेइंग, एक स्वामी जी ने उसको डोनेट किया, दान दिया, एक डक मीन्स बत्तख को, मर्चेंट को कहते हुए, सेइंग मीन्स कहते हुए, लोग पुअर मर्चेंट, देखो बेचारे व्यापारी या गरीब व्यापारी, दिस डक विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यह बत्तख तुम्हारी सारे समस्याओं का हल है या तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान है. कीप इट सेफ एंड हेल्दी, इसको सेफ सुरक्षित और स्वस्थ रखना. कीप मीन्स रखना. द एग सेलर ब्रॉट द डक होम, अंडे का विक्रेता बत्तख को घर लाया. एंड वेटेड ईगरली, और उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगा, टू सी देखने के लिए, व्हाट वुड हैपन कि क्या होता है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन ही वेंट टू हिज बैकयार्ड, अगले दिन जब वह अपने पिछवाड़े यानी कि पीछे के खेत में गया, टू कलेक्ट एग्स, जहाँ मुर्गियाँ चरती थी वहाँ अंडा कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए गया. ही वॉज एस्टोनिस्ड, वह अचंभित रह गया. एस्टोनिस्ड मीन्स अचंभित. टू सी देख करके, अ गोल्डन एग, एक सुनहरा या सोने का, गोल्डन मीन्स सोने का अंडा, लेइंग नियर द डक, जो पास ही, सोने का अंडा जो था डक के पास ही पड़ा हुआ था. लुक हियर माई डियर वाइफ, यहाँ देखो मेरी प्यारी पत्नी. लुक हियर, यहाँ देखो. द एग सेलर क्राइड, अंडे का विक्रेता चिल्लाया, इन जॉय, खुशी में, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी से. ही सोल्ड गोल्डन एग इन पाँव साफ, उसने क्या किया, सोने के अंडे को बेच दिया. पाँव साफ मतलब जहाँ पे बंधक वगैरह रखा जाता है सोने चांदी को, वहाँ पर ले जा कर के बेच दिया. एंड ब्रॉट मैनी थिंग्स, और बहुत सारी वस्तुएं खरीद करके लाया, फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए. ईच डे, प्रत्येक दिन, द डक लेड एग्जैक्टली वन गोल्डन एग, प्रत्येक दिन बत्तख एक सोने का अंडा वास्तव में, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में या सचमुच, देता. तो ये रहा बत्तख जो सोने का अंडा दे रहा है और सारे फैमिली के लोग यहाँ इकट्ठे हैं. अगले पेज पर देखते हैं क्या होता है. डेज पास्ट ऑन, दिन गुजरते रहे. स्लोली, धीरे धीरे. द एग सेलर बिकम रिच, और अंडे का विक्रेता धनी हो गया. बिकम मीन्स हो गया. बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम होता है, बिकेम रिच. देन केम द रियल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद सचमुच एक प्रॉब्लम आई, वास्तविक प्रॉब्लम आया. कम का सेकेंड फॉर्म केम, कम केम कम. तो स्टोरी में काफ़ी वर्ब भी याद हो जाते हैं. स्टोरी अक्सर जो है ये
बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ जो होती हैं वो पास्ट टेंस में ही होती हैं, तो ये भी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ही टोल्ड, नहीं, यहाँ से द एग सेलर्स वाइफ टर्न्ड ग्रीडी। अंडे का जो विक्रेता था उसकी पत्नी टर्न्ड ग्रीडी मतलब लालची हो गई। ही टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, डार्लिंग, प्रीतम, फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी इंजॉय विथ ओनली वन एग पर डे, कि हम लोग हाउ लॉन्ग मीन्स कितने दिनों तक मात्र एक ही अंडे का इंजॉय करेंगे, एक ही अंडे से आनंद लेंगे। पर डे मीन्स प्रत्येक दिन। वी, इफ़ वी ओपन डक्स बेली, यदि हम बत्तख के पेट को ओपन करें, फाड़ करके या चीड़ करके किसी भी तरह से, वी वुड बी गेटिंग मैनी एग्स एट अ टाइम, तो हम एक ही समय में बहुत सारे अंडों को पा लेंगे। गेट मीन्स प्राप्त कर लेंगे, या गेटिंग, गेट में ING जुटा है तो गेटिंग हुआ है। वी कैन बिकम रिच ऑल एट वंस, तो हम सभी लोग एक ही समय में अमीर हो सकते हैं। द फुलिश मतलब मूर्ख, एक सेलर अंडे का विक्रेता, मूर्ख अंडे का विक्रेता, लिसन टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बात को सुना। ही कट ओपन द डक, उसने काट करके डक बत्तख को ओपन किया, खोला। एलास मिस दुख की बात है। देयर वॉज नॉट इवन वन एग, एक भी वहाँ अंडा नहीं मिला। इट वॉज नाउ टू लेट, अब बहुत लेट हो चुका था, देर हो चुका था। फॉर हिम, उसके लिए, टू रिपेंटेंट, पछताने के लिए। मोरल स्टोरी क्या है? मोरल, ग्रेड लीड्स टू मिजरी, ग्रेड मीन्स लालच, लीड्स मीन्स नेतृत्व करता है या बुलाता है, किसको? मिजरी को, कष्ट को, मुसीबत को, अर्थात जो लालच है मुसीबत को बुलाता है या मुसीबत को न्योता देता है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।